Hello bachcho, let's see this question. The question says 99% of a first order reaction was completed in 32 minutes when 99.9% of the reaction will complete option A 50 minutes, B 46 minutes, C 48 minutes and D 49 minutes. तो देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमसे ये कह रहा है कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट हो रही है 32 मिनट्स में। ठीक है, सो जो 99.9% है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी हमें ये बताना है। ठीक है, सो देखो हमें हमें ये कह रहा है कि 99% जो है 99% ये कंप्लीट हो रही है 32 मिनट्स में। हमें ये बताना है कि 99.9% कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो होता है हमारा फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू हम डायरेक्ट यहाँ पे ln ले लेते हैं, तो इसको ये करते हैं kt इज इक्वल्स टू ln ऑफ a बाय a माइनस a x। ठीक है, a क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और जो b a माइनस एक्स क्या हो जाता है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बचा जो फॉर्म हुआ तो वो a माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, देखो हमने इसको ln के फॉर्म में लिखा है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जो हम लिखते हैं ना k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t इन log ऑफ a बाय a माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों का मतलब देखो एक ही है, यहाँ पे 2.303 करके लिखा है और यहाँ पे हमने डायरेक्ट ln करके लिख दिया। ठीक है, नेचुरल लॉग लिख दिया, दोनों का इक्वेशन का मतलब एक ही है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास देख जो हमारा फर्स्ट है, जब हमारा 99% कंप्लीट हो रहा है तो हमें 32 लग रहा है। ठीक है, सो हम ये यहाँ पे क्या कर देते हैं एट t इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब यहाँ पे एट नहीं लिखते, अब हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम फर्स्ट वाली कंडीशन कर रहे हैं, सो यहाँ पे करते हैं एट 99% कंप्लीशन। ठीक है, 99% पे t क्या है हमारा 32 है, तो हमारा ये हो जाएगा k इंटू मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हो जाएगा k इंटू 32 इज इक्वल्स टू ln ऑफ। अभी देखो हमारे पास क्या हो रही है 99% कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इनिशियल क्या थी 100, 100 में से कंप्लीट कितनी हुई 99, तो बची कितनी, देखो a माइनस एक्स हमारा क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बची जो फॉर्म हुई उसको हम a कहते हैं। ठीक है, सो 99% हुई तो कितनी बची, एक बची ना, तो 100/1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया हमें ये मिला k32 k इंटू 32 इज इक्वल्स टू हमें मिला ln 100। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 हमारी करते हैं एट 99.9% कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें t पता नहीं, तो यहाँ पे हम इसको t ही रहने देते हैं और ये क्या लिख देते हैं हम ln, यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन, अब यहाँ पे 99.9% हो रही है, तो अब बची कितनी है हमारे पास a माइनस एक्स, हमें हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ना। ठीक है, और इस केस में हमारा a माइनस एक्स कितना था 1 था, तो अब यहाँ पे हम 0.1 लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 0.1 हो जाता है हमारा ln 1000 हो जाता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1000। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं हम 2/1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं डिवाइड 2/1। ठीक है, डिवाइड 2/1 करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी 2 क्या है हमारी kt अपॉन k इंटू 32 इज इक्वल्स टू ln। अभी देखो ln 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं ln 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें लॉग लेने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इसे ऐसा लिखा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अब ये 3 कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा ln 10 हो जाएगा, और ये 2 इधर आके ये हो जाएगा ln 10। ठीक है, अब जब ln 10 क्या होता है हमारा लॉग ln 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है,
ln 10 की वैल्यू हो जाती है 1। सो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें ये हो जाएगा के टी इज इक्वल्स टू, नहीं हमारा ये के और के भी कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है, के और के भी कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, अब डायरेक्ट हमारे पास टी आ जाएगा और हमें टी ही कैलकुलेट करना है। सो टी इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 3/2, और ये 32 को वहां से यहाँ ले आते तो ये हो जाएगा 32। तो हमारा टी यहाँ पे आ जाएगा 48 मिनट, ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट भी करना था टी की वैल्यू। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 48 मिनट्स, जो हमें यहाँ पे मिला। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक